बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिश पकोड़े की रेसिपी। उसके साथ एक मज़ेदार सी हम चटनी भी तैयार करेंगे। चलें तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये मैंने मछली ली है, तकरीबन 1 किलो है इसका वज़न। और इस तरह से मैंने इसको कट करवा लिया है। ये मैंने शान का एक पैकेट लिया है फ़िश फ्राई का, कुटी हुई मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा नमक लिया है मैंने। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, इसका हम एक पेस्ट बनाऊंगी मसाले का और वो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। ये देखें, अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है ऑयल मिला के, और कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। हम इसकी चटनी तैयार करते हैं मज़ेदार सी। इसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूंगी पहले। ये देखें, इसमें मैंने जीरा लिया है 1 चम्मच, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच ली हैं, आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है और लहसुन की कलियां लिए हैं 2 से 3 अदद। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी इमली। बहुत मज़े की चटनी तैयार होती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है चटनी। ये देखें, चटनी मैंने पीस ली है। अब मैं इसको रख दूंगी एक तरफ। हम इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखें, बेसन लिया 1 कप मैंने, थोड़ा सा नमक डाला है इसमें और कुटी हुई मिर्चें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा 1 अंडा ऐड करूंगी मैं इसमें। ये देखें, अंडा डाल दिया है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें गाइस, थोड़ा थोड़ा मैं पानी इसमें ऐड करूंगी। ये मैंने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें ऐड किया है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखें, कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसका। बहुत मज़े के पकोड़े तैयार होते हैं, फ़िश के पकोड़े। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, रमज़ान आ रहे हैं। देखें, ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। ऑयल हमारा गरम हो जाए फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अभी जो हमने पीसेस में मसाला लगा के रखा है वो मैं इसमें डिप करके और ऑयल में डालती जाऊंगी। लो फ्लेम पे फ्राई करिएगा ताकि मछली हमारी अच्छे से गल जाए, अंदर से पक जाए, कच्ची ना रहे। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से डिप कर दिया है इसमें। मैं इस तरह से इसको पीसेस को इसमें डालती जाऊंगी ऑयल में। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई करिएगा, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्ची रहेगी फिश। मैं लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखें, बिल्कुल एहतियात से मैं इसको पलट दूंगी। बहुत ज़बरदस्त लगती है ये, बहुत मज़े की लगती है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको। देखिए, मैं आस्ते आस्ते इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि ये एक जगह से जलने ना लगे। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है इसका। बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। बस हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। आप चाहें तो बेसन के बगैर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये बेसन के बगैर भी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। 2 पीस में ऐसे भी तल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 2 पीस मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं बगैर बेसन के। बगैर बेसन की भी बहुत मज़े की लगती है ये। इसको भी हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए ये। ये देखें गाइस, कलर आ गया है इस पे। ये भी हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। जो मैंने चटनी बनाई है इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। देखें, फ्राई हो चुकी है। अभी मैं निकाल लूँगी, दिखाती हूँ आपको इसको फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।